हाय। हम लोगों ने कक्षा 9 के एनसीईआरटी के पहले अध्याय का एक्सरसाइज 1.2 कर लिया था। आज हम लोग 1.3 करेंगे, ठीक है। देखिए, हम लोग एक एक क्वेश्चन करेंगे, एक एक प्रश्न करेंगे, एक एक सवाल करेंगे। मैं एनसीईआरटी के प्रत्येक क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि जो एनसीईआरटी है वो आपको बम बनाने का काम करती है। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद यदि आप जिस भी एग्जाम पर गिरेंगे, चाहे वो एनडीए का हो, चाहे ये वो यूपीएससी हो या एसएससी हो, वहाँ आप धुआं धुआं कर देंगे। एनसीईआरटी बहुत खूबसूरत ढंग से लिखा गया है, बहुत स्कॉलर लोगों ने लिखा है, ठीक है ना। और यूपीएससी में जब जाएंगे अपना, तो जियोग्राफी जो है, एनसीईआरटी की जो पुस्तक जियोग्राफी है, यूपीएससी उससे बाहर पूछती ही नहीं है। किसी भी आप बड़े से बड़े अध्यापक से पूछेंगे कि सर मुझे यूपीएससी के लिए कोई जियोग्राफी की बुक बता दीजिए, वो एक ही बुक आपको रिफर करेगा, वो है एनसीईआरटी, ठीक है। तो एनसीईआरटी को हम ठीक से पढ़ेंगे, ठीक है ना। और एनसीईआरटी को हम इस भाव से भी नहीं पढ़ेंगे कि हमें कोई नौकरी लग जाएगी। देखिए, मैं बता दूं ना कि वो व्यक्ति ज्यादा खुश होता है जो एक अच्छा होता है, जो सहज इंसान होता है, ठीक है, उसकी तुलना में जो नौकरी करता है। यदि नौकरी करने वाले खुश होते हैं तो आईएएस आईपीएस आत्महत्या नहीं करते। और एक भ्रांति हमारे मन में ये है कि अच्छी नौकरी मिल जाने से अच्छा पार्टनर भी मिल जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आईएएस आईपीएस के भी और आईएएस आईएएस के भी तलाक होते हैं। मैं आपको नाम लेके बता सकता हूँ, लेकिन यह थोड़ा सा मंच ठीक नहीं है, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो इस भाव से, एकदम फिदाइन वाले भाव से मत पढ़िएगा कि मुझे नौकरी ही चाहिए चाहिए। इस भाव से पढ़िएगा कि यदि नौकरी नहीं भी मिली तो मैं अपने लायक कुछ कर लूंगा, ठीक है, और खुश रहूंगा। और ऐसे व्यक्ति खुश रहते हैं जो एक अच्छा इंसान होते हैं, जो एक सहज इंसान होते हैं ना, ठीक है। तो हम इस भाव से पढ़ेंगे कि भाई नहीं भी हुआ तो कुछ कर लेंगे। लेकिन एनसीईआरटी आपको बम बना के छोड़ेगी, ठीक है ना। यदि ठीक से आप पढ़ लिए तो जिस भी एग्जाम पर गिरेंगे उस वहां धुआं धुआं कर ही देंगे आप, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है ना, दशमलव प्रसार। ठीक है, कुछ एनसीईआरटी में ही एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ठीक है। देखिए, पहले मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ ना, उससे ज्यादा आपको क्लियरिटी महसूस होगी, ठीक है। एग्जाम्पल एनसीईआरटी में ही दिए गए हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल दिया गया है, ये है 10/3। कह रहा है कि इसका आप दशमलव प्रसार करिए, डेसिमल एक्सपेंशन करिए। डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि दशमलव प्रसार का सीधा सा मतलब होता है कि यह कितने बार में, कितना, कितने बार में ये कटेगा ना, 3 से 10 कितनी बार में कटेगा, ठीक है ना। डेसिमल एक्सपेंशन का दरअसल मतलब यही होता है, ठीक। अब देखिए, हमें 3 से भाग देना है किसको, 10 को, ठीक। तो इसको 3 तिहाई 9, यहाँ पे 9 हो गया, बचा 1, ठीक है। अब देखिए, ये होता है भाजक और ये होता है भाज्य, ठीक है। डिविडेंड और इसे कहते हैं डिवाइजर, ठीक है। अब देखिए, जो भाजक होता है वह भाज्य से छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। भाजक यानी कि ये इससे छोटा होना चाहिए, अन्यथा भाग नहीं लगेगा, ठीक। अगर मान लीजिए कभी ये छोटा हो गया तो फिर क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे कि डेसिमल में जाएंगे, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाते ही यह यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, 3 तिहाई 9, फिर 3 बार में, फिर 1। अब देखिए, अब यहाँ पे एक जीरो और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। फिर से वही कंडीशन आ गया ना, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया,
लेकिन होना क्या चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये बड़ा नहीं है तो अब क्या करेंगे, अब इसके लिए हम ये करेंगे कि यहाँ पे एक जीरो और बढ़ाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दशमलव नहीं लगाने की जरूरत है, ना ही जीरो बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है ना, आप एक जीरो यहाँ पे अब बढ़ा सकते हैं, डेसिमल के बाद अब एक जीरो बढ़ा सकते हैं। दो जीरो बढ़ाने के लिए आपको एक जीरो यहाँ पे फिर से बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर मान लीजिए कि एक जीरो और लेना चाहते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए यहाँ पे जीरो लिखेंगे, फिर यहाँ पे जीरो लिखेंगे। ठीक है, लेकिन हमें एक ही जीरो चाहिए। ठीक, अब तीन त्याई नौ, फिर से नौ, फिर एक, फिर यहाँ पे जीरो बढ़ाइए, फिर तीन त्याई नौ। ठीक है ना, ये बार बार आएगा। अब देखिए ये क्या होगा ना कि ये ऐसे ही चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। यानी कि आपका जो ये भागफल आएगा वो 3.3 3 3 3 डॉट 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 ऐसे ही होता ही जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 3.3 पे बार। 3 पे बार का मतलब है ना कि यह 3 इनफाइनाइट बार है। ठीक है ना, बार का मतलब इनफाइनाइट बार। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया, यह पूरा कटा ही नहीं। और जब कोई संख्या पूरी की पूरी विभाजित नहीं होती है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अशांत कहते हैं। ठीक है ना, अशांत, अशांत कहते हैं। और साथ में जो दशमलव के बाद वाली अंक है वो बार बार जब रिपीट करे तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आवर्ती, आवर्ती। ठीक है, मतलब पहली बार तो यह विभाजित नहीं हो रही है, विभाजित नहीं हो रही तो इसके लिए क्या ये वर्ड यूज करेंगे, आसान। और दशमलव के बाद यह संख्या बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है ना, तो इसके लिए आवर्ती। ठीक है ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत, ठीक है, विभाजित नहीं हो रही है। रिकरिंग मतलब आवर्ती, यानी कि बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, इसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, अब अगला देखते हैं। दूसरा दिया है एग्जाम्पल, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल करा है 7/8 को विभाजित करिए। ठीक है ना, अब देखिए 8 से हमें भाग देना है किसको, 7 को। अब देखिए ये जो भाजक है वह भाज्य से बड़ा है, लेकिन हमारा जो भाज्य है वो बड़ा होना चाहिए, अन्यथा भाग नहीं जाएगा, और भाग जाएगा तो उसके लिए डेसिमल में लेके जाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यह छोटा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक जीरो बढ़ाएंगे। एक जीरो बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे दशमलव लगाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे दशमलव दशमलव लगाते हैं, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब दशमलव लगाते ही जीरो हो जाएगा, तो ये हो गया 70। अब हम 8 28 64 बचा 6। अब 6 फिर छोटा हो गया इससे, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब जीरो बढ़ाने के लिए यहाँ पे दशमलव या जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। एक जीरो बढ़ाना हो तो यहाँ पे जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। दो जीरो बढ़ाना होता है ना तो यहाँ पे एक जीरो और लगाते हैं। ठीक है, लेकिन हमें एक ही जीरो चाहिए तो यहाँ पे जीरो नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए 8 7 56, ये हो गया 4, एक जीरो और लगा लीजिए। ठीक है, 8 5 40, ठीक है, ये हो गया 4, ये कैंसिल। ठीक है, ये देखिए दरअसल ना इसके आगे हम जीरो एक लगा देते हैं ऐसे। ठीक है, हालांकि ये लगाए चाहे ना लगाए बात एक ही है, लेकिन लगा लेते हैं। ठीक है ना, 0 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए ये क्या हो गया, यह पूरा का पूरा टर्मिनेट हो गया, मतलब पूरा का पूरा विभाजित हो गया। जब कोई संख्या
दी गई अपने भाजक से, जब कोई संख्या अपने भाजक से पूरी की पूरी विभाजित हो जाए, कौन सी संख्या, ये संख्या या ये अंक अपने भाजक से यानी कि 8 से पूरी की पूरी विभाजित हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, उसे शांत कहते हैं। मतलब शांत हो गया, विभाजित हो गया, ठीक है ना, ये हो गया शांत। ये हो गया शांत। अब तीसरा देखते हैं, शांत को क्या इंग्लिश में कहते हैं, टर्मिनेट। टर्मिनेटिंग, ठीक है, इसको ING कर दीजिए, टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब देखिए तीसरा जो है 1/7 दिया है, ठीक है। अब हम इसे, इसका डेसिमल एक्सपेंशन करना है, मतलब दशमलव में इसको ले जाके भाग देना है, ठीक है। ये 1 को हमें 7 से भाग देना है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, इससे छोटा है, इसको बड़ा करना पड़ेगा, उसके लिए हम यहाँ पे दशमलव लगाते हैं, ठीक है ना। और दशमलव से पहले कुछ ना हो तो जीरो लगा देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 10, दशमलव लगाए थे, एक जीरो बढ़ जाएगा। अब 7 एकम्मा 7, ठीक है, यहाँ पे हो गया 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये फिर छोटा हो गया, इसको बड़ा करना पड़ेगा, उसके लिए हम जीरो लगा देंगे, ठीक। 7 चौक 28, ये बचा 2, ठीक है। ये फिर छोटा हो गया है, इसको हम जीरो लगा के बड़ा कर देंगे, 7 दूना के 14, ठीक है। ये यहाँ पे 6 बचा, ये फिर छोटा हो गया, इसको बड़ा करने के लिए जीरो कर देंगे, ठीक है ना। 7 8 56, ये बच गया 4, ये फिर छोटा हो गया, इसको 40 करेंगे, ठीक है ना। 7 5 35, ये बच गया 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ फिर जीरो करेंगे, 7 7 49, बचा 1। अब देखिए एक जीरो और बढ़ाएंगे ना, इसको बड़ा करेंगे, 10 हो गया। अब ये 10 और ये 10, देखिए दोनों बराबर हो गया, ठीक है ना। अब क्या होगा कि अब यदि भाग देते हैं तो फिर से यही प्रोसेस शुरू होगा, फिर वही प्रोसेस रिपीट होगा, ठीक है ना। यानी कि ये हो जाएगा 7.14285 फिर वही रिपीट होगा। अगर इसको आगे बढ़ाते हैं तो फिर यही रिपीट होगा ना, 1428571, ठीक है। फिर वही रिपीट होगा 1428571, बार बार यही रिपीट होगा, मतलब कि हमें ये संख्या बार बार रिपीट हुई होती हुई दिखेगी। यानी कि क्या है, ये पहली बात तो यह टर्मिनेट नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, यानी कि यह क्या होगी, अशांत, अशांत, ठीक है। उसके बाद यह बार बार रिपीट हो रही है, और जब रिपीट हो रही है तो उसे क्या लिखते हैं, आवर्ती, आवर्ती, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नहीं लिखते हैं, रिकरिंग, ठीक है। अब देखिए मैं एक चीज समझाता हूं आपको, उसके लिए थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए, यहां पे कर लेते हैं। इसको यहां पे लिख लीजिए आप, 0.1428571 ठीक है। ये क्या है, अशांत और आवर्ती है, ठीक। अब देखिए
इसकी जगह पे हम एक चीज समझाऊंगा, इसलिए इसको खाली किया हूं। दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। एक शांत होगा और दूसरा अशांत होगा, या इसी को अनवसानी कहते हैं। अशांत दो प्रकार का होता है। एक आवर्ती, यानी कि जो बार बार रिपीट हो, और एक अनावर्ती, यानी कि जो बार बार रिपीट ना हो। जैसे शांत कौन सा है? ये वाला। क्यों? क्योंकि ये पूरा टर्मिनेट हो गया 7/8। अशांत और अनावर्ती, अनवसानी और आवर्ती कौन है? अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती देखिए, अशांत आवर्ती ये भी है, अशांत आवर्ती ये भी है। यानी कि एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं 10/3, और एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम 1/7। ये क्या है? दोनों के दोनों अशांत और आवर्ती हैं। अशांत आवर्ती मतलब ये टर्मिनेट तो नहीं होंगे, लेकिन जो दशमलव के बाद वाली अंक होगी वो बार बार रिपीट होगी। ठीक है। अनावर्ती में क्या होता है? अनावर्ती में यह विभाजित तो नहीं ही होगा, क्योंकि यह क्या है? अशांत है। लेकिन अनावर्ती का मतलब होता है कि जो दशमलव वाली बाद वाली संख्या होती है ना, वो रिपीट नहीं करती है, वो तितर बितर आएगी। जैसे मान लीजिए कि आ गया, हम भाग दिए तो आ गया 0.7886993 2 8 5, ऐसे डॉट डॉट, कोई पैटर्न इसमें नजर नहीं आएगा। ठीक है ना। ये जैसे 5 5 6 8 7 8 9 5 3 2 8 7 0.01 0 0 0 1 0 0 0 1 ठीक है। डॉट 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 डॉट। ये देखिए, इनमें कोई पैटर्न नहीं है। ठीक है ना। इसमें भी कोई पैटर्न नहीं है। देखिए, पहले में दो है, पहले में दो है, दूसरे में क्या हो जा रहा है? 3, तीसरे में 4, चौथे में 5। ये अभी क्या हो रहा है? रिपीट नहीं हो रहा है। हर बार कोई ना कोई इसमें एक जीरो एक्स्ट्रा ऐड हो जा रहा है। ठीक है ना। तो ये क्या होगा? ये अनावर्ती होगा। ठीक है ना। अनावर्ती। अब दो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट यह है कि परिमेय संख्या का यदि हम दशमलव प्रसार करेंगे, उसको लिख लेते हैं ना, ये इसको मिटा देते हैं। नोट कर लीजिए, नोट। कह रहा है कि अपरिमेय संख्या का यदि हम दशमलव प्रसार, सॉरी, परिमेय संख्या का यदि दशमलव प्रसार करते हैं, तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा? वो या तो शांत होगा या होगा अशांत आवर्ती। यानी कि ये दोनों जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी? परिमेय संख्या होंगी ना। ठीक है। परिमेय संख्या यानी कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अनवसानी आवर्ती होगा। ठीक है। ये हो गया नोट नंबर 1। ठीक।
नोट नंबर 2 कह रहा है कि यदि किसी संख्या का दशमलव प्रसार, इसी को जस्ट अपोजिट करके लिख दिया गया है कि यदि किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अनौसानी है तो वह संख्या परिमेय संख्या होगी। ठीक है, मान लीजिए कि कोई संख्या है जिसका हम डेसिमल एक्सपेंशन हमें दिया गया है। डेसिमल एक्सपेंशन मान लीजिए दिया गया है 8.375 375 375 375। ये क्या है? यह अनौसानी है, डॉट डॉट डॉट। यह क्या है? अनौसानी यानी कि अशांत है। साथ में क्या है? यह रिकरिंग है यानी कि आवर्ती है, रिपीट हो रही है। देखिए ये बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ठीक है, ऐसी हो जाएंगी परिमेय संख्या। ठीक है, ऐसी संख्याएं क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्या। यदि मान लीजिए दे दिया हो कि 3.621, यह क्या है? यह पूरी की पूरी टर्मिनेट हो रही है। डॉट डॉट नहीं दिया है ना, डॉट डॉट नहीं दिया, इसका मतलब कि इतना ही में ये क्या हो जाएगी? विभाजित हो जा रही है, पूरी की पूरी विभाजित हो रही है। और जब कोई संख्या विभाजित हो जाए तो वो क्या होगी? परिमेय संख्या। ठीक है ना, परिमेय संख्या होगी। ठीक, नोट नंबर हम 3 लिखेंगे। ठीक है, उसके लिए हम यहां पे लिख लेते हैं। तीसरा कह रहा है कि यदि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत या अनौसानी अनावर्ती होगा। यदि हम √2 का दशमलव प्रसार करते हैं ना तो वो अनौसानी अनावर्ती होगा। ठीक है, अनौसानी अनावर्ती का मतलब क्या होता है? वो टर्मिनेट तो नहीं ही होगा, साथ में वो रिपीट भी नहीं होगा। ठीक है, उसे अनौसानी अनावर्ती करते हैं या अशांत अनावर्ती कहते हैं। ठीक है, इसी को उल्टा करके लिख दे कि यदि किसी संख्या का दशमलव प्रसार अनौसानी अनावर्ती है तो वह संख्या अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, यानी कि ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या होगी, परिमेय लिख लीजिएगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए यदि कोई हमें दशमलव प्रसार दिया है 8 6 7 9 2 3 9 8 7 6 डॉट डॉट डॉट, यानी कि यह टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, साथ में रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो यह क्या होगा? यह अपरिमेय संख्या होगी ना, अपरिमेय संख्या। ठीक है,
इरेशनल नंबर होगा। अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं हम, यानी कि प्रश्नावली 1.3 पे। ठीक है, प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज 1.3। प्रश्नावली 1.3। ठीक है, पहला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी कि हमें यह देखना है कि दशमलव प्रकार प्रसार शांत है या अशांत। ठीक है, चलिए शुरू करना सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है इसका 36/100। ठीक है, यह पहला क्वेश्चन है। अब हमें 100 से 36 को भाग देना है। इसके लिए क्या करेंगे, शुरू करते हैं। मेरे को इधर से कंफर्टेबल होता है इसलिए मैं इधर आता हूँ। ठीक है ना, आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं छिपता हूँ, छिपता नहीं हूँ, दरअसल कंफर्टेबल होता है मुझे ऐसे लिखने में। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये हो गया, 100 से हमें भाग देना है 36 को। ठीक है, ये हमारा क्या है, भाजक है। ये क्या है, भाज्य है। और भाजक हमेशा भाज्य से बड़ा होना चाहिए, तभी भाग लगेगा, अन्यथा भाग डेसिमल में जाएगा, दशमलव में जाएगा। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, अब ये छोटा है तो इसके लिए हम यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे और दशमलव के आगे कुछ भी नहीं है तो जीरो लगा देते हैं। ठीक, अब देखिए दशमलव लगाते ही यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा। अब ये कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। ठीक है ना, 3 बार में जाएगा, यानी कि 360 बच गया, तो नीचे उतार दीजिए इसको। अब देखिए यहाँ पे एक जीरो और बढ़ा लेते हैं। एक जीरो बढ़ाने के लिए हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, एक जीरो हम वैसे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, अब कितनी बार में जाएगा, 6 बार में। ठीक है, 600 पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। तो ये क्या है, ये है शांत। ठीक है ना, ये शांत है, यानी कि टर्मिनेट हो जा रहा है। दूसरा दूसरा क्या दिया है, 1/11 दिया है। ठीक है, 1/11 दिया है। इसको क्या कर रहे हैं, हम भाग दे देते हैं। 1 को भाग देना हमें 11 से। ठीक, अब क्या करना है, अब देखिए ये छोटा है तो यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल लगाते ही ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा, लेकिन फिर भी ये छोटा है। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए करेंगे कि हम एक जीरो यहाँ पे लगा के और एक जीरो यहाँ पे बढ़ाएंगे। ठीक है ना, अब क्या हो जाएगा,
यहाँ पे हो जाएगा अब 9 बार में 99, ठीक है, एक बचा। ठीक, अब फिर क्या करेंगे हम, एक जीरो तो हम ऐसे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक जीरो और बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक जीरो यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, फिर यहाँ बढ़ाएंगे। अब 11 9 99, फिर एक बचा, फिर यहाँ पे हम एक जीरो बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक और जीरो बढ़ाना पड़ेगा, इसके लिए हम यहाँ पे जीरो बढ़ा के फिर जीरो, 11 9 99, फिर बचा एक, ठीक है। अब देखिए, ये जैसे ही हम इसको सॉल्व करते जाएंगे ना, यह ऐसे ही बढ़ता ही जाएगा, 0 9 डॉट 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 ऐसे ही। तो इसको हम क्या लिख देते हैं, इसको हम लिख देते हैं 0.09 पे बार, ठीक है। अब ये क्या है, देखिए, यह अनोसानी, यह है अनोसानी आवर्ती है, यानी टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, 0909 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तीसरा, 4 सही 1/8, 4 सही 1/8, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, देखिए, इसका इसमें क्या होता है, इसका इसमें होता है गुणा, ठीक है, और इसका इसमें क्या होता है, इसमें होता है एडिशन, यानी कि जो 8 चौक 32, अब 32 एक 33, 33 बटा में 8, 8 वैसे ही उतर जाता है, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 33, ठीक, 8 चौक 32, बचा एक, ठीक है, एक छोटा हो गया तो यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, ठीक है ना। डेसिमल लगाते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक जीरो आ जाएगा, 8 1 8, यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा, एक जीरो बढ़ा सकते हैं, डेसिमल के बाद एक जीरो बढ़ाना हो तो हमें यहाँ कुछ नहीं करना पड़ता है, डेसिमल के बाद हम एक जीरो आराम से बढ़ा सकते हैं, धूमधाम से बढ़ाएंगे, ठीक है ना। 20 हो गया, 8 दूना 16, बचा 4, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दीजिए, 8 5 40, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया शांत, पूरा का पूरा कट गया, शांत हो गया। अब आते हैं चौथा, चौथा क्या कह रहा है, हमें देना है 30 को भाग देना है 13 से, ठीक है ना, 13 से भाग देना है। सॉल्व कर लेते हैं, 13 को 30 से भाग देना है, ठीक है ना, तो 13 दूना 26, ठीक, ये 2 हो गया, 26 हो गया, ठीक है। यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 4, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और सॉरी अभी कहाँ बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे डेसिमल लगा के फिर एक जीरो बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही नहीं जीरो बढ़ा देना है कि हमारा मन कर रहा है बढ़ाते चले जाए, बढ़ाते चले जाए, ठीक है, जैसे बंटी साबुन से अपना हाथ धोते ही जाता है, धोते ही जाता है, धोते ही जाता है, वैसे बढ़ाते ही नहीं जाना है, ठीक है। अब देखिए, 13 त्याई 39, ठीक है, 39, एक बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे जीरो हम एक बढ़ा सकते हैं, फिर भी ये नहीं जाएगा क्योंकि ये तो 10 तो छोटा है ना, इसके लिए अब एक जीरो और बढ़ाना है, उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे, फिर 13 7 91, 91, क्या ना बचा, 9 बचा, 9 बचा, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा सकते हैं, 13 6 78 7 8, कितना बचा, 12 बचा, और 12 इससे छोटा है, यानी कि एक जीरो हमें बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब कितना जाएगा, 13 6 78, 13 7 91, 13 8 104, ठीक है, 104, 13 9 117, यानी कि अधिक हो रहा है, 13 8 104, 104, 13 9 117 चला तो जाएगा भाई, 20 है ना, हम 12 सोचे, 13 9 117, बचा कितना, 3, ठीक है, 3 बच गया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जीरो बढ़ा सकते हैं, आराम से बढ़ा सकते हैं,
एक जीरो तो बढ़ा ही सकते हैं ना। अब देखिए एक चीज बता रहा हूं, ये हो गया 30 और ये हो गया 30, दोनों क्या हो गए 30। यदि मैं फिर भाग दूंगा तो यही प्रोसेस फिर से शुरू होगा, ठीक है। तो उससे अच्छा कि भाग क्यों देना है भाई। ये क्या हो जाएगा, ये बार बार रिपीट करेगा, यानी कि भाग दूंगा फिर से तो ये 30769, 30769 ऐसे ही बार बार रिपीट करेगा ना। ये इतना, ये इतना, ठीक है। और इसी को बार बार जब रिपीट करता है तो उसको हम कैसे लिख देते हैं, 30769 पर बार। जो संख्या बार बार रिपीट करेगी उसी संख्या पर हम बार लगाएंगे। जैसे मान लीजिए कि लिख दिया हो 0.65341, ठीक है, 1 ऐसे लिखा हो तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 0653421, 1 पे बार होगा ना, बार केवल 1 पे होगा क्योंकि 1 बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा ये क्या है, ये है अशांत, और अशांत है साथ में आवर्ती है क्योंकि यह विभाजित भी नहीं हुआ है और बार बार रिपीट हो रहा है, तो आवर्ती होगी, ठीक है। आगे पांचवा, पांचवा कह रहा है 2/11, ठीक है। हमें 2 से भाग देना है 11 को, ठीक। ये क्या है, ये तो बड़ा है, आराम से चला जाएगा, 2 5 10 बचा 1, अब नहीं जाएगा, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 5 10 कैंसिल। ये क्या हो गया, ये हो गया शांत, ठीक है, शांत हो गया। छठा देख लेते हैं क्या कह रहा है। छठा कह रहा है 329/400। हमें कह रहा है कि आप भाग दीजिए, इसको यहां पे कर लेते हैं, ठीक है। छठा 329/400, 400 को हम भाग देंगे 329, इससे इसको भाग देना है, ठीक है। यदि ऐसे भाग देंगे ना तो हमें बहुत कंफ्यूजन होगा, ठीक है ना, प्रोसेस भी लंबा जाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ट्रिक अपनाते हैं, देखिए कैसे। इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 400 को 4 गुणे 100 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे कि ये जो 329 है उसको केवल आप 4 से भाग दीजिए, 4 वाट है 32, ये कैंसिल हो गया, बचा 9, 4 दूना के 8, बचा 1। अब यहाँ पे डेसिमल लगा के यहाँ पे बढ़ा सकते हैं 1 0, ठीक है। तो 4 दूना के 8, बचा 2, 0 बढ़ा सकते हैं, 4 5 20, ये हो गया कैंसिल, ठीक। अच्छा हमने केवल अभी 4 से भाग दिया, अभी 100 से भाग देना बाकी है ना, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 82.25। अब 100 बच गया, नीचे 100 लिख दीजिए, भाग दे दीजिए अब 100 से। देखिए जब 2 जीरो वाली संख्या से भाग देंगे तो 0.2 इधर आ जाएगा, ठीक है। दो दो संख्या वाली जीरो से यदि 2 जीरो वाली संख्या से यदि हम भाग देंगे तो क्या होगा, 0.2 इधर आएगा, ठीक है, लेफ्ट साइड में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.8225। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे, ठीक है। अब इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे शांत, क्योंकि टर्मिनेट हो गया, पूरा का पूरा टर्मिनेट हो गया, डॉट 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 तो नहीं गया ना, इनफाइनाइट नहीं गया, टर्मिनेट हो गया, तो ये पे बात खत्म करिए, शांत होगा। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। कल हम क्वेश्चन करेंगे 2, ठीक है।
3 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे और 4 करेंगे, ठीक है ना कल। आज के लिए थैंक यू।